खबर है इस वक्त हमारे पास। बिल्कुल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा वनडे उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन चाचा क्रिकेट की बात करेंगे। आपने पाकिस्तान के मैचेस में अक्सर एक बहुत ही सूफ़ी किस्म की जो शख्सियत है उनको देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े फ़ैन हम इनको कह सकते हैं। 500 मैचेस में तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसा इन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जाके मुख्तलिफ मैचेस में जाके सपोर्ट किया। पाकिस्तानी टीम दिल तोड़ती रही या दिल जोड़ती रही, हारती रही या जीतती रही, गर्मी थी या सर्दी थी, पाकिस्तान था या फिर बैरूने मुमालिक, हर जगह ये पहुँचे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। चाचा क्रिकेट जो हैं वो अब रिटायर हो रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, रिटायरमेंट मतलब ये हम सोचते हैं कि हम कोई जॉब करेंगे उससे रिटायर होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की दीवानगी से या स्टेडियम में जाके उनको सपोर्ट करने से रिटायरमेंट, किस तरह से देखते हैं आप उनकी चाचा क्रिकेट जो है उनकी जर्नी को? देखिए, तमाशाई तो आप फुटबॉल के ले लें, क्रिकेट के ले लें या किसी भी रग्बी के ले लें, बहुत डाई हार्ड होते हैं। आपने देखा जिस तरह यहाँ पे भी फुटबॉल मैचेस हो रहे होते हैं तो किस तरह डाई हार्ड। तो चाचा क्रिकेट जो है उनका नाम ही इसलिए पड़ा कि ये बड़े उस वक्त यंग थे और बहुत शौकीन थे क्रिकेट के और हर जगह पहुँच जाते थे। पहले तो ये पाकिस्तान के स्टेडियम्स में नज़र आते थे, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट दुबई शिफ्ट हो गई तो ये वहाँ नज़र आते थे, ये कभी ऑस्ट्रेलिया में नज़र आते थे। इनकी रिकग्निशन ऐसी हो गई कि मेरे ख्याल से इनको वीज़े की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, इनको वीज़ा आराम से मिल जाता था। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो क्योंकि इनका जो अभी बीबीसी के साथ इंटरव्यू आया है, पहला मैच जो इन्होंने देखा वो लाहौर में देखा 21 फरवरी 1969 को। मतलब इमेजिन कब से ये पाकिस्तान क्रिकेट से जो है वो प्यार कर रहे हैं। उसके बाद सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है, सूफ़ी अब्दुल जलील इनका नाम है और उसके बाद तो ये चाचा क्रिकेट के नाम से मशहूर हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने कौन कौन से वर्ल्ड कप्स नहीं देखे, किन किन खिलाड़ियों से नहीं मिले, इंडियन क्रिकेटर्स जो थे वो भी उनके साथ इनकी तस्वीर रहीं। व्हाट अ करियर। देखिए, इन्होंने जिस तरह कहा ना कि 1969 से इन्होंने मैच देखने शुरू किए। पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखा, तो मैं भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि हमारा घर कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास था। तो पाकिस्तान में तो जो बच्चा पैदा होता है वो क्रिकेट देख रहा होता है, उसको क्रिकेट की समझ आई थी। 2 साल का होगा तो बॉल उसके हाथ में होती, 3 साल का तो बैट उसके हाथ में होती। तो क्रिकेट जो है वो रिलीजन की तरह है पाकिस्तान में कम अज़ कम, और लोग क्रिकेट से और अपने क्रिकेटर से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने जिस ज़माने में क्रिकेट देखनी शुरू की थी उस वक्त तो बड़ी कमाल की क्रिकेट थी, टेस्ट मैच होता था, बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स थे उस वक्त। तो इनकी कंसिस्टेंसी मैचेस देखने में इतनी ज़्यादा थी कि ये लाइमलाइट में आ गए, नहीं तो फैंस तो बहुत है पाकिस्तान में। इनका एक अटायर था ना, हाँ, एक अटायर था, लाइमलाइट में इन्होंने एक नई चीज़ पेश की और फिर ये दुनिया में मशहूर होते चले गए और फिर दुनिया के जितने क्रिकेटर्स हैं वो इनको जानते हैं, इनकी तस्वीर उनके साथ। लेकिन अब जो इन्होंने मेरे ख्याल से रिटायर होने का फैसला किया है, अब शायद एज के उस हिस्से में है कि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते कि आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने जाना है, मैचेस देखने हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया होगा कि अब मैं जो है वो घर बैठ के टीवी पे मैच देखूंगा। लेकिन मुझे शक है कि ये घर बैठेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने देखा कि रिटायर जो लोग होते हैं वो फिर किसी दूसरी और जॉब के ऊपर लग जाते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा भी है कि ये अपनी जो 54 साल की यादें हैं सियालकोट में जहाँ पे ये रिहाइश पजीर है, वहाँ पे म्यूज़ियम बना के जिन जिन क्रिकेटर्स के साथ इनकी तस्वीर हैं, जो इनके पास ऑटोग्राफ्स हैं, वो सारे उस म्यूज़ियम में, क्रिकेट म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं। 77 साल इनकी उम्र है। इन्होंने कहा कि एक मौका ऐसा भी आया कि पहले क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक मौके पे आपको पता है हमारा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड वो भी चेयरमैन चेंज हो जाता है, चेयरमैन चेंज हो जाता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, चेयरमैन बड़ी जल्दी जल्दी भी चेंज हो जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा है कि उन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं मिला और इनको इंग्लैंड जाके मैच देखना था। फिर इन्होंने अपना 15 लाख में घर बेचा, जो उनके मुताबिक आज करोड़ों का है, आज से कई साल पहले। किस तरह से देखते हैं इस जुनून को कि घर बेच बेच के लोग मैच देखने जाते हैं, फिर पाकिस्तान टीम से फिर गिले शिकवे, फिर कहते हैं ना लोग पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बड़े ब्रूटल हैं, वो इस वजह से ब्रूटल हैं, वो बेचारे पता नहीं क्या क्या करके मैच की ये देखें ना उनका क्रिकेट से प्यार। और अव्वल तो पीसीबी को चाहिए था कि उनकी मदद करता रहता, लेकिन जब नहीं की तो उनका आप जुनून देख लें। लेकिन जुनून में थोड़ी सी ये बात आ जाती है कि फैमिली भी फर्स्ट होनी चाहिए। आपने शायद अपनी फैमिली को इन्होंने बेघर उस वक्त कर दी और आज करोड़ों का घर होता, लेकिन जुनून का कोई एंडिंग नहीं है ना। 1999 की बात है। हाँ,
1999। बिल्कुल। और उस वक्त तो आप देखें ना कि 1992 का वर्ल्ड कप जीता हुआ था पाकिस्तान ने, तो उस वक्त तो क्रिकेट बहुत उरूज पे जा रही थी। और उस वक्त जो हमारे प्लेयर्स भी थे वो दुनिया के जाने माने प्लेयर थे। उस वक्त शुएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, शाहिद आफरीदी थे, बिल्कुल। आप नाम लेते चले जाए। तो जुनून भी बहुत ज़्यादा था कि बेचारे को अपना घर बेचना पड़ा, लेकिन चले उनका शौक तो पूरा हुआ कम बिल्कुल। अज़ कम। एक और उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन की ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा है कि 1986 में जो जावेद मियां लात का मशहूर छक्का है, उस वक्त वो भी स्टेडियम में मौजूद थे। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में इंडिया के साथ पाकिस्तान का मुकाबला था और उस छक्के ने पूरी दुनिया को, इंडिया को आज तक हिला के रख दिया। उस वक्त जो इंडिया की टीम थी उन्होंने 200 किलो मिठाई जो है, कहते हैं ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन जितने भी थे वो सारी की मिठाई खरीद के उन्होंने वहाँ पे बांटी थी। तो ये मतलब क्या जज्बा है। ये जज्बा देखे ना, शुरू से तभी तो वो मशहूर हुए। मैंने कहा ना कि फैंस तो बहुत होते हैं, लेकिन इनका जज्बा शायद सबसे ज़्यादा था। 200 किलो मिठाई आपने बताई। जी जी जी, तो 200 लोग किलो। तो जो है वो किलो मिठाई नहीं खिलाते, बिल्कुल तो इन्होंने ऐसे ही। 200 किलो से खरीदी होगी। पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया होगा। ये इनका एक जुनून भी है और एक इनका प्यार भी है और खुशी का इजहार भी है। तो इस तरह के लोग हमें बहुत चाहिए हैं जो पाकिस्तान से भी प्यार करें, पाकिस्तान के लोगों से भी प्यार करें। और ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। तभी तो टीम अब जो है वो हार भी जाती है, लेकिन बड़ा कि अच्छा प्यार ही रहेगा पिछले इनको दिनों तो मैच हमसे। इन्होंने खेला, ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो देखिए अभी तो पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो भी मेरे ख्याल से बिल्कुल। पहुंचने वाली होगी यूके, और यहाँ पे T20 क्रिकेट का वुमेन वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। बिल्कुल। तो आइंदा बहुत हमारे पास और खबरें मैं तो होंगी। प्लान कर रही हूँ कि 14 जून को पाकिस्तान और इंडिया का जो T20 मैच है वर्ल्ड कप का, वो मैं स्टेडियम में जाके देखूँ। अभी प्लान कर रही हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी वुमेन टीम को भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने, इनसे पूछा गया कि 4 जून को इन्होंने खैर अपनी आज के दिन तक तो वही है चाचा क्रिकेट, कोई उनका नाम लेने की कोशिश ना करे, उनकी कोई और फ्रेंचाइज नहीं है। बड़े लोगों ने वैसे चाचा क्रिकेट बनने की कोशिश की, आपने भी देखा होगा, आप खुद क्रिकेट के इतने बड़े फ़ैन हैं, स्टेडियम्स में जाते हैं, बहुत सारे लोग, अभी नए नए भी किरदार, इन्फ्लुएंसर्स किरदार भी आ गए जी हैं। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन इन्होंने ना कभी किसी को गाली दी, ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया, ना इंस्टाग्राम पे आके पोस्ट लगाई, लेकिन फिर भी ये चाचा क्रिकेट बन गए। तो इनका असल में हो कौन सकता है जानशीन? ये तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने बच्चों को ही ये ट्रांसफर इनका जानशीन कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनकी पर्सनैलिटी थी और जिस तरह इनका रवैया था, मैं काफ़ी दफ़ा इनको मिला, कई स्टेडियम से में मुलाकात हुई, और काफ़ी और भी पाकिस्तानी, वो भी रंग बिरंगे कपड़े पहन के या पाकिस्तान का झंडा पहन के, बहुत लोगों ने कोशिश की कि वो भी, उनको भी कुछ थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिले, और काफ़ी जगह वो लोग पहुँचे भी। लेकिन शायद चाचा क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है ना, उसके करीब भी नहीं कोई पटक सका। और जो इन्होंने एक क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के फैंस की दुनिया में एक मकाम हासिल किया, वो मकाम किसी और को भी नहीं मिल सकता। इनके बच्चे भी अगर आगे आ जाए उनको भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से चाचा क्रिकेट एक ही है, एक ही था, और अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और वो कायम दायम रहे। इंस्टाग्राम से पहले के दौर के जो शख्सियात हैं उनको कोई मात क्या दे सकता है कि उन्होंने रियल वर्ल्ड में मतलब जाके फैंस बनाए, ये नहीं कि उन्होंने कोई फैंस खरीदे हैं या उन्होंने आप सोशल देख मीडिया लेना पे कि आप अपने हमारे पुराने क्रिकेटर्स ले लें, जो पूरा पूरा दिन खड़े होकर क्रिकेट खेलते थे, 2-2 दिन बैटिंग करते रहते थे। मुश्ताक मोहम्मद थे, हनीफ मोहम्मद थे, जावेद मियांदाद थे, पूरा पूरा दिन खेलना उन्होंने। हमारे तो अभी नए क्रिकेटर्स अक्सर जो है वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो वो एक वक्त था। फिर हमारे फिल्मी अदाकार आप ले लें, वहीद मुराद थे, मोहम्मद अली थे, लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है कि वो आज तक लोग उनको याद करते, पुरानी फिल्में देखते हैं, पुराने गाने सुनते हैं। तो वो लॉन्ग लिविंग टाइम था। अब का जो टाइम है ना, वो एक बबल की तरह है, आता है और जाता है। तो वो एक रहती दुनिया आज तक। ये शख्सियत जो है मिलियंस में इनके व्यूज़ आ रहे हैं किसी भी उल्टी सीधी हरकत की वजह से, अक्सर यही हो रहा होता है। फिर एक हफ्ते बाद कोई नया किरदार एंटर हो जाता है कि अच्छा अगर इस तरह की हरकतें करने से मशहूर हो सकता है बंदा, तो हम भी हो जाते हैं। खैर, चाचा क्रिकेट के लिए बहुत सारी दुआएं। और अभी जो नए फैंस हैं, बिल्कुल आप भी पाकिस्तान, आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान की शान बढ़ाते रहे, बस जाके लड़ाइयाँ कम किया करें दूसरे फैन से, हम तो यही कहेंगे। 4 जून को लास्ट मैच है। अगर आप चाचा क्रिकेट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के साथ चाचा क्रिकेट को भी देखना चाहते हैं तो 4 जून को आप मैच ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन क्रिकेट से हम सब बहुत प्यार करते हैं, और अगर पाकिस्तान टीम जीतना शुरू हो जाए तो फिर तो कोई हमें इंग्लैंड कहे, कोई मतलब ये कहे कि इससे भी आगे कहीं जाना है 7 समंदर पार, तो वो भी क्रिकेट फैंस चले जाते हैं। इसी के साथ शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।